Here are 11 signs of spiritual awakening. पर पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ लेते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आध्यात्मिक जागृति हमें हायर कॉन्शियसनेस में लेकर के जाती है, यानी कि जब हमारा मेंटल अवेयरनेस और डीप हो जाता है, वी आर बेटर एबल टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स। तो खुद को जानना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस इज व्हाट वी कॉल इट एज spiritual awakening. You are getting to know yourself more and more and more. Okay? So now we are going to discuss about these signs. और अगर आपको ये signs दिखते हैं तो इसका मतलब आप समझ लेना कि that you are on the right path. And please note, these signs need not be sequential. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये sequence में है. Okay? First one कभी भी आपके साथ हो सकता है कि वो लेटर स्टेज पे हुआ हो, कोई साइन आपके साथ पहले आया हो आपको नजर में, तो इट इज नॉट सीक्वेंशियल. गॉट इट? ओके, द फर्स्ट साइन, यू लूज समथिंग और समवन इन योर लाइफ. मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब शुरू होती है जब आपकी लाइफ से कुछ चला जाता है, कुछ ट्रेजिक होता है, जैसे आपका जॉब, पैसा या फिर कोई रिलेशनशिप का जाना. बिकॉज फ्रेश बिगिनिंग नीड्स टू एम्प्टी योर स्पेस. तो ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पहला साइन होता है जनरली, बट इन योर केस इट माइट बी डिफरेंट और इट माइट गेट लेटर ऑन. ओके, सेकेंड थिंग, यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर लाइफ एंड योर एग्जिस्टेंस. जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपके अपनी जिंदगी पे ही सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, and the things like. Third sign, you start to encounter things related to spirituality. आपके नॉलेज में spirituality के टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ आपके नॉलेज में आना शुरू हो जाता है. फोर्थ साइन, your isolation period starts. जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की होती है तब उसकी जिंदगी में आइसोलेशन जरूर आता है, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों के बीच नहीं हो सकती. बट अगर आपके आइसोलेशन पीरियड में भी इफ यू डोंट फील अलोन, दिस इज व्हेन यू आर कंफर्म्ड कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. इट मीन्स you have some divine energy with you all the time, even after being isolated. So you don't feel alone. So if you feel this, hooray, this is your sign. Here is your fifth sign. You are dark night of the soul. There's a lot of suffering, hardships and pain. चाहे हमने कुछ ना भी किया हो तब भी हमारी जिंदगी में मतलब ऐसा होता है कि बहुत एकदम जैसे सब पहाड़ से टूट के गिर पड़ा हो अचानक से, कुछ हिल गया हो. It shakes, you know, it shakes your life. It breaks you down so much so that you feel helpless, stagnant, as if सब रुक गया हो, and you just surrender to God. So if it is happening with you, this is your sign. Sixth sign, you do your shadow work. ना shadow work का मतलब होता है कि जब हम अपनी feelings and emotions जो हमारी दबी हुई हैं उनको बाहर लाना, to get an awareness of your own feelings, so that you overcome your fears, your insecurities. Basically, you are shedding your old self to be in your authentic self. अपनी पहचान में आना. Seventh sign, you experience self-love. आपको खुद से प्यार हो जाता है. No, this is no obsession. Okay? ये कोई obsession नहीं है, but you experience this pure love for your own self. आपको अपने आसपास हर एक चीज अच्छी लगने लगती है and you are more loving to others too. तो you experience self-love. Eighth sign, you are at peace amidst all external chaos. अगर आप अपने अंदर शांति महसूस कर रहे हो even after what and how much external chaos that exists outside of you, this is already your sign that you have reached there. Ninth sign, you start getting answers to your questions. आपके अंदर जितने भी questions हैं उन सब के आपको जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं. Your consciousness has reached higher realm. That सारी information अपने आप download होती है. You gain inner wisdom. 10th sign, you now know that you are a meek
At this stage, you have already surrendered to God, and you now know that you are a medium, an instrument where God is the doer. आप काम खुद नहीं करते, भगवान करवाते हैं. And the 11th sign, your ego self dissolves. आप सरेंडर्ड हो उस डिवाइन को और आप में आपका ईगो सेल्फ डिसॉल्व हो चुका है. And when this happens, you are no longer you because you are connected with higher energy. You are both nothing and everything at the same time. तो अगर आप इन साइंस को एक्सपीरियंस कर चुके हो या कर रहे हो, then congratulations, you are on the right path. Let me know आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इन 11 साइंस में, और अगर आपने कुछ अलग से एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. एंड डू like, share, subscribe to my channel for more such videos. Bye bye. Take care.